नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए, मैं सुबह के टाइम में उठ गई थी। उसके बाद अपना चेहरा वेहरा धोने के बाद चूल्हा की साफ़ सफाई में लग गई हूँ। तो यहाँ पर मैं रात में नहीं साफ़ की हुई थी, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें दाल और खाना जो पकाते हैं तो वो सब भी गिर जाता है। तो मैं उसी को साफ़ कर रही थी। और इस जगह पर गोबर भी नहीं लगाए हैं, तो आज भी नहीं लगाएंगे, शाम के टाइम में लगा दूंगी मैं। तो अभी मैं चूल्हे को उठा करके भी यहाँ पर साफ़ सफाई अच्छे से कर दूंगी। तो मैं घर की काम किस तरह से संभालती हूँ तो आप लोग भी देख सकते हैं। मैं अकेली पड़ जाती हूँ घर पर काम करने के लिए, तो वीडियो भी शूट करने के लिए मेरे यहाँ कोई नहीं है। मेरे बच्चे हैं तो वो छोटे छोटे हैं, 2 बच्चे। और यहाँ पर देखिए, मैं चूल्हे को भी साफ़ करके फिर उसका स्टैंड भी मैं धो करके ले आई हूँ। तो इसको मैं अभी डाल देंगे इसमें। अभी चाय वो भी नहीं बना हुआ है, तो चाय बना देंगे सबसे पहले। तो अभी छोटे मतलब रोहनी रोशनी नहीं उठे हुए हैं और रोहन भी नहीं उठा है, बस मैं उठी हूँ। उसके बाद चाय बनते बनते सभी कोई उठ जाएंगे तो मैं सभी को चाय पिला दूँगी। तो आप लोग कहते हैं कि आप किस तरह से घर संभालते हैं, अकेली रहते हैं आप, वीडियो शूट कैसे करते हैं। तो वीडियो शूट मैं खुद करती हूँ। स्टैंड बना ली हूँ, पिछले वीडियो में मेरा जा कर के देख सकते हैं आप लोग कि मैं किस तरह से मेरा टूटा स्टैंड में मैं किस तरह से बनाती हूँ। मेरा टूट गया स्टैंड, तो रखने के लिए भी नहीं बनता है, तो मिट्टी को मैं छाप करके बनाई हुई हूँ। तो आप लोग भी जा कर के पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि मेरा स्टैंड टूट गया, उसके बाद मैं किस तरह से अपना स्टैंड को बनाई हुई हूँ। तो मेरे सपोर्ट करने वाले लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और सपोर्ट करते हैं इसीलिए तो पूछते हैं कि आप किस तरह से बनाते हैं, वीडियो शूट करते हैं, किस तरह से काम संभालते हैं, बच्चे को कैसे देखते हैं। तो 3 बच्चे हैं मेरे। तो सभी का तो ये तो होता ही है, सभी औरत को घर संभालना, बच्चे संभालना, परिवार संभालना एक जिम्मेदारी सी हो जाती है। तो इस सब में भी हम लोग को हार मानने की ज़रूरत नहीं है, बस हिम्मत रखनी होती है। और काम अभी मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, 2 जन हैं मेरी बेटियां, तो वो लोग बड़े हो जाएंगे तो मुझे ही आसान हो जाएगा। अभी तो दिक्कत होती है, बस छोटे हैं इसलिए। जब बड़ा हो जाएंगे तो हमें ही बहुत ही मतलब मेरे ही लिए आराम हो जाएगा। तो मुझे अभी काम करने में कुछ नहीं लगता। बस उससे मेरे प्रीति है ना, वो भी बहुत हेल्प कर देती है मेरा। वो बाबू को ले जाती है तो मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाता है, तो और भी मैं काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि इसको साफ़ करूँगी, तो फिर मैं नहीं कर पा रही थी पेपर की वजह से। तो पेपर नहीं है घर पर, अभी भी नहीं है। बस मैं इसको निकाल करके छोड़ दूँगी, कभी पेपर लेकर के आएंगे रोहन के पापा तो मैं डाल दूँगी इसमें। तो बहुत ज़्यादा कचरा उड़ जाता है हमारे घर पर। मैं तो बार बार आप लोगों को बताती हूँ कि बहुत सारे धूल उड़ते हैं हमारे आसपास में, क्योंकि मिट्टी का घर है तो सूख जाता है। तो आप लोग बोलते हैं कि पानी छिड़क करके मारा कीजिए झाड़ू, तो मैं वैसे ही करती हूँ। फिर भी कभी कभी मैं बिना पानी छिड़क कर ही कर देती हूँ, तो उसमें बहुत सारे धूल उड़ जाते हैं, दीवार में, बर्तन में, कपड़े में, जो सामान रहता है उसमें। तो साफ़ सफाई करते करते तो मेरा भी बहुत टाइम लग जाता है, तो नहीं कर पाते हैं उसको। मैं कभी आराम से जब मुझे टाइम मिल जाता है उस टाइम मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं साफ़ कर ली हूँ। इसको जो रेक बनाए हुए हैं मेरे पति, ये लकड़ी का बनाए हुए हैं। घर पर था पेड़ वाला पटरा, तो उसी को ठोक करके बनाए हुए हैं और 2 बांस को डाल दिए हैं इधर। तो इस तरह से मैं काम संभालती हूँ अपना। मतलब सुबह उठती हूँ, बच्चे लोगों को चाय पानी करने के बाद बस काम पर ही लगी रहती हूँ। झाड़ू, कपड़ा, बर्तन, यही सब करते मेरा दिन चल जाता है। दिन भर का दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। फिर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कमर भी दर्द होने लगता है, हाथ पैर दुखने लगता है, लेकिन मैं अकेली हूँ तो किसको मैं बताऊँगी। और यहाँ पर देखिए, सिलवट में चढ़ रही थी रोहनी, उसके बाद मैं देखी थी, इसको डांटी, उसके बाद वो प्रणाम करने के लिए बोली तो प्रणाम कर करके वहाँ से हट गई। और बच्चे इतने बदमाश होते हैं, वो लोग को तो पता नहीं होता है क्या क्या होता है उसे। तो कहते हैं कि लात नहीं मारना चाहिए सिलवट को, इसलिए मैं बोली कि प्रणाम करो, तो वो प्रणाम करके भाग गई। फिर देखिए, कितने सारे यहाँ पर प्लास्टिक, पेपर, कागज़ सब यहाँ पर रखा हुआ था। यही लोग रखती है मैया लोग।
तो बहुत सारे कचड़े हो गए थे, तो उसको मैं अभी साफ़ करके बाहर निकाल दूँगी। फिर ढेर सारे कचड़े जमे होंगे, फिर उसको मैं फेंक दूँगी। और इस तरह से मेरा झाड़ू पोछा करते करते तो बहुत सारे टाइम लग जाते हैं। फिर बच्चे लोग को नहलाना, कपड़े धोना, फिर खाना खिलाना सभी को, यही आदमी के भरोसा सभी कुछ रहता है। खाना भी निकाल करके सभी परिवार को देना होता है, बच्चे को, बड़े को, सभी को। तो इसी तरह से हमारा मतलब दिन निकल जाता है। यहाँ पर मैं चाय चढ़ा दी थी, उसके बाद मैं झाड़ू कर रही थी, तो मेरे झाड़ू होने तक मेरा चाय बन गया है। तभी मैं सभी को चाय दे दूँगी। तो मैं आजकल दूध नहीं लेते हैं हम लोग, क्योंकि आजकल चारा पानी भी कम मिलने लगा है। तो दूध वाला बोल दिया कि आप दूध नहीं ला सकेंगे, क्योंकि ज़्यादा दूध नहीं देते हैं। जो दूध देते हैं उसको गांव पर ही दे देते हैं। तो हमने बोला कि ठीक है, तब नहीं लेंगे। तो उसके बाद हम लोग नहीं लेते हैं। और अभी चाय पीते हैं, यही सादा चाय, पानी का चाय और ग्रीन टी बोलते हैं जिसको। तो यही चाय अच्छा लगता है, लेकिन आदत सी बन जाती है ना, तो दूध वाला ही चाय पसंद आता है सभी को। तो वैसे ही आदत सी लग गई थी। उसके बाद इसको पीते पीते 1-2 दिन में हम लोग को भी ये चाय को भी आदत लग गई, तो अब अच्छा ही लगता है पीने में। उसके बाद देखिए इतने सारे बर्तन थे, तो थोड़ा सा बर्तन तो नहीं रहता है मेरा धोने के लिए। तो आप लोग बोलते हैं कि दीदी आप बहुत सारे बर्तन यूज करते हैं। तो यूज तो करते हैं, लेकिन झाड़ू करने का टाइम धूल उड़ जाता है। तो धूल उड़ता है तो उस बर्तन को भी देखने में अच्छा नहीं लगता है, और मैं सभी को निकाल लेती हूँ। उसके बाद सभी को दोबारा से धो देती हूँ। तो इसको मैं धो ली थी सरफ और राख से। उसके बाद मैं अभी रगड़ करके खंगार रही हूँ, क्योंकि धोते धोते मेरा सूख जाता है। आजकल ऐसे भी धूप का दिन है, तो धोते धोते मतलब इसमें जो राख रहता है उसका वो सूख जाता है। तो उसको मैं फिर से एक अलग से रखी हुई हूँ रगड़ने के लिए, खंगारने के लिए। तो उसी से मैं रगड़ रगड़ के खंगार रही हूँ। उसके बाद मैं अच्छे पानी से और खंगार करके ट्रे में रख दूँगी। तो मेरा ट्रे है, उसमें एक ट्रे भर जाता है सामान। उसके बाद मेरे घर पर ही तो नहीं है स्टैंड जो रखते हैं बर्तन वगैरह, तो वो भी नहीं है। तो रखने के लिए भी जगह नहीं है, तो क्या खरीदेंगे, इसलिए नहीं खरीदते हैं और इसी ट्रे में रख देते हैं। तो कभी कभी मैं ना इसमें चादर या तो गमछा कुछ को मैं ढक देती हूँ, लेकिन जब कोई बर्तन लेने जाते हैं तो चादर या जो ढकते हैं ना उसको निकाल करके रख देते हैं वो लोग। फिर इसमें बहुत सारे धूल फिर से उड़ जाते हैं, इसके कारण से बहुत सारे हो जाते हैं मेरे कपड़े भी धूल उड़ते हैं। लेकिन उसको तो मैं अलमारी में रख देती हूँ। जो बाहर रहता है गंदा कपड़ा उसी में कपड़े में उड़ता है। तो कपड़े तो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, बस जो पहनते हैं वही सब गंदा रहता है, तो उसको मैं धो लेती हूँ। और ये बर्तन तो ऐसे ही खुला में रहता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे धूल हो जाते हैं। तो सभी को निकाल करके सुबह में धोना पड़ता है, सभी को मैं धो लेती हूँ। और ऐसे भी रात में धोइए चाहे तो दिन में, लेकिन धो करके रखने से धूल तो उड़ता ही है, तो सभी को धोना पड़ता है जब भी धोते हैं। तो इसीलिए इतने सारे हो जाते हैं बर्तन। तो आप लोग का मतलब आप लोग यही पूछ रहे थे कि आप इतने ज़्यादा बर्तन क्यों यूज करते हैं। तो यूज़ नहीं करते इतना ज़्यादा, लेकिन बर्तन है और मेहमान कभी कभी आ जाते हैं तो यही बर्तन सब को यूज करते हैं। तो इसकी वजह से मैं बाहर ही रख देती हूँ। और यहाँ पर देखिए चोखा बनाने के लिए मैं बॉयल कर दी हूँ। इसको मैं चोखा बना कर बच्चे लोग को खिला देंगे। उसके बाद ये लोग अपना खा करके बैठे हुए रहेंगे, मैं इधर कपड़े धो रही हूँ। उसके बाद सभी को मैं खाना वाना खिलाने के बाद यहाँ पर मैं कपड़े धोने के लिए आ गई हूँ। जो बर्तन थे उसको भी मैं धो ली, जो खाना वाना खाए थे। उसके बाद बर्तन जमा हो गया था तो उसको मैं धो ली। उसके बाद ये कपड़े फुला करके रखे हुए थे रोहन के पापा, वही सरफ में घोल करके रख दिए थे, तो उसको मैं धो दे रही हूँ। और यहाँ पर आज रोहन के पापा का बस कपड़े हैं तो उतना ज़्यादा नहीं है। बच्चे लोग का कपड़ा को तो मैं पहले ही धो करके पसार दी हूँ। तो अभी बस ये रोहन के पापा का है जैकेट उकेट जो ठंड समय पहन रहे थे। तो अभी भी कभी कभी सुबह शाम में ठंड लगती है तो कभी कभी पहन लेते हैं, लेकिन अब इसको धो करके रख देंगे, इसलिए वो सरफ में डाल करके फुला दिए थे, मैं उसके बाद धो दे रही हूँ। तो उतने सारे कपड़े नहीं हैं आज,
बस जो 2-4 कपड़े हैं रोहन के पापा के ही हैं आज सभी, तो इसको मैं धो देती हूँ। अभी बच्चे लोग भी खेल रहे हैं अच्छे से और धूप है तो धूप में मैं किधर वो जाने के लिए नहीं बोलती हूँ। और रोहन भी उतना परेशान नहीं करता है आजकल, लेकिन जब मैं पानी में आती हूँ तो वो देख लेता है पानी में, वो भी आ जाता है। तो पानी से बचाना पड़ता है रोहन को भी। और पानी के वजह से सर्दी जुकाम हो गया था फ़िलहाल में ही, तो बहुत सारे दवाइयाँ करना पड़ा। और आप लोग भी देखे होंगे कि रोहन का तबीयत ख़राब था, उसका उल्टी लेटरिन हो रहा था। तो एक डॉक्टर से नहीं कुछ हुआ तो दूसरा डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। और बहुत ही मुश्किल से मतलब उसका अभी पेट ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम निकाल करके काम करना पड़ता है। तो इसी तरह से मैं अपना काम संभालती हूँ। कभी कभी काम मतलब टाइम निकाल करके सभी काम को मैं करती हूँ। और मेरा काम इसी तरह से दिन भर का हो जाता है। और बच्चे लोग भी शाम में जाते हैं ट्यूशन, तो उन लोग को भी देखना पड़ता है और जल्दी से तैयार करना पड़ता है।